अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम नहुम जमात की उर्दू की किताब के रुबाइयात के हिस्से से पहली रुबाई पढ़ेंगे, जिसे मीर अनीस से लिखा है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रुबाई क्या होती है। देखिए अज़ीज़ तलबा, आप स्क्रीन पर गौर से देखिए और बगौर समाअत करें। पहली बात के अंदर रुबाई के मुतालिक बताया गया है। देखिए हम लोग बहुत सारी नज़में पढ़ते हैं, गज़ल पढ़ते हैं, मुसलसल अशार होते हैं, मसनवी है, कसीदा है, वग़ैरह वग़ैरह। देखिए पहली बात में इसको और अच्छे अंदाज में बताया गया है। किसी मखसूस मौजू पर, मौजू यानी उन्वान पर मुसलसल अशार शेर की जमा के मजमूए को नज़्म कहते हैं। यानी किसी उन्वान पर बहुत सारे अशार लिखे जाएँ तो उसे नज़्म कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि गज़ल, मसनवी, कसीदा, मरतिया वग़ैरह वग़ैरह, जो मिसरों या अशार की तादाद के मुताबिक पहचानी जाती है। इसी तरह से 4 मिसरों और एक ख़ास वज़न पर वो बहर में अदा किए गए शायराना ख़याल को रुबाई कहते हैं। अक्सर इसके पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में काफ़िया होता है। कभी कभी चारों मिसरों में भी काफ़िया इस्तेमाल किए जाते हैं। रुबाई में शायर जो कुछ कहना चाहता है, इसका ख़याल पहले मिसरे से तरक्की करता जाता है और चौथे मिसरे में अपने उरूज पर पहुंचता है, यानी अपनी बुलंदी पर। चौथा मिसरा जो है वो रुबाई की जान होता है। ये मिसरा बहुत मुतासिर करने वाला हुआ करता है। शायर इसमें रुबाई के बहुत वसी यानी बहुत कुशादा, चौड़ा ख़याल को एक नुक्ते पर मरकूज़ करता है। इसलिए ये मिसरा बहुत ज़ोरदार हो जाता है और बड़े खूबसूरत और चौंकाने वाले अंदाज में शायर की बात को मुकम्मल करता है। याद रहे कि कता भी अक्सर 4 ही मिसरों का मजमूआ होता है, मगर इसके वज़न व बहर मखसूस नहीं होते और ना अक्सर इनमें मतला होता है। देखिए आसान अल्फाज में हम रुबाई की तारीफ इस तरह से भी कर सकते हैं कि रुबाई नज़्म की वो सिन्फ है जिसमें सिर्फ 4 मिसरे होते हैं। 4 मिसरे, इसमें पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है। पहले 3 मिसरों में शायर तमहीद बांधता है। आखिरी मिसरा रुबाई की जान होता है, क्योंकि शायर इसमें अपना मद्दुआ बयान करता है, अपना मकसद बयान करता है। रुबाई के लिए मौजू की कोई कैद नहीं। चलिए अभी जो है हम लोग आगे देखते हैं, मीर अनीस की रुबाई को पढ़ते हैं हम लोग। बगौर आप लोग समाअत करें और स्क्रीन पर देखें। आँख अब्रे बहारी से लड़ी रहती है, अश्कों की रिदा मुंह पे पड़ी रहती है। दोनों आँखें हैं मेरी सावन भादू, या सारे बरस एक झड़ी रहती है। देखिए इसके अंदर जो है रदीफ और काफ़िया देखते हैं हम लोग। रहती है, रहती है, रहती है, ये जो है इसकी रदीफ है। और लड़ी, पड़ी, झड़ी, ये काफ़िए हैं। रदीफ और काफ़िए से शेर में खूबसूरती पैदा होती है, अशार में। चलिए हम लोग जो है इस रुबाई में जो नए अल्फाज आए हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोग, पहला लफ्ज़ जिसके माने आपको मालूम होना चाहिए, अश्क यानी आंसू। दूसरा है रिदा, रॉ के नीचे ज़ेर है, रिदा, रिदा यानी चादर। 2 अल्फाज आए हैं एक साथ, सावन भादू, बरसात का मौसम, बरसात का पहला और दूसरा महीना, इसे सावन भादू कहा जाता है, क्योंकि शायर ने इसमें 2 आँखों का जिक्र किया है। अब देखिए, अब इसका जो है हम लोग इस रुबाई का खुलासा देखते हैं और समझते हैं, ताकि फिर आपको रुबाई अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर एक और लफ्ज़ी तरकीब है, अब्रे बहारी। ये जो है ज़ेर इजाफ़त है यहाँ, बाहर का अब्र, बाहर का मौसम, उसका अब्र, अब्रे बहारी, ठीक है। और हमने जो है अल्फाज माने देखा, रिदा, रिदा के माने जो है चादर, अश्क आंसू,
है ना, झड़ी यानी मुसलसल पानी बरसते रहना। दो आँखें, ये दो आँखों के लिए शायर ने यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी दोनों आँखों के लिए सावन भादू। इन बातों को आप जहन में रखिए तो आपको जो रुबाई बहुत अच्छे अंदाज में इंशाअल्लाह अज़ीज़ समझ में आएगी। चलिए अब जो हम लोग इसका खुलासा देखते हैं कि रुबाई में शायर क्या कह रहा है। मीर अनीस रुबाई के ज़रिए ये बात आया करना चाहते, यानी ये बात बताना चाहते हैं कि रोज़गार की सख्तियों, मुसीबतों, परेशानियों और दुनिया के गम व अलम की वजह से इनकी आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं। यानी कि बहुत सारी मुश्किलात, मुसीबतें इंसान की ज़िंदगियों में आती है और दुनिया के गम व अलम, उसकी वजह से क्या होता है, इंसान कबीदा खातिर हो जाता है। उसकी जो है दिली कैफियत, जज्बात जो उसके आँखों से आंसुओं की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। तो शायर कहता है कि मेरी आँखों में हमेशा आंसुओं से भरी पड़ी रहती है, वो अक्सर छलक पड़ती है और ये आँखें आंसुओं से छलक पड़ती है। जिस तरह, अब शायर देखिए यहाँ पर मिसाल दे रहा है कैसे, जिस तरह बाहर के मौसम में बादल जो है अपने अंदर नमी लिए हुए होता है, शायर की आँख भी हमेशा नम रहती है। देखिए शायर ने यहाँ कहा है कि आँख अब्रे बहारी से लड़ी रहती है। अब देखिए यहाँ पर जो है आँख लड़ी रहना, आँख लड़ाना, या ये जो एक मुहावरा है, शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है मुहावरे का इस रुबाई के अंदर जिक्र किया है। आँख अब्रे बहारी से लड़ी रहती है, अश्कों की रिदा मुंह पे पड़ी रहती है, आंसू जो है मुंह पर चादर की तरह गोया के नज़र आते हैं। देखिए तीसरी लाइन देखिए तशरीह की, जिस तरह बाहर के मौसम में बादल अपने अंदर नमी लिए होता है, शायर की आँख भी हमेशा नम रहती है। इसी मुनासिबत से शायर ने कहा है कि इसकी आँख अब्रे बहारी, मौसम के बादल से मोहब्बत करती है और ऐसा महसूस होता है जैसे आंसुओं की चादर ने इसके चेहरे को ढांप दिया हो। जिस तरह सावन भादू के महीनों में खूब पानी बरसता है, झड़ी लगी रहती है बारिश के 2 महीनों में, इस तरह से शायर ने अपनी दोनों आंखों को सावन भादू कहा है। इसी तरह इसकी आंखों में भी बरस के 12 महीने झड़ी लगी रहती है, आंख आंसू बहाती है और अब्रे बहारी पानी बरसाता है। इस यकसानियत को शायर ने बड़ी खूबसूरती से पेश किया है। देखिए शायर ने, मीर अनीस ने इस रुबाई के ज़रिए से बताया कि मुश्किलात, सख्तियाँ, मुसीबतें, परेशानियाँ, दुनिया के गम अलम की वजह से इसकी आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं और वो छलक पड़ते हैं जैसे कि बाहर के मौसम में बादलों से पानी बरसता है। इसी तरह से शायर की आंखों से भी आंसू निकल पड़ते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे आंसू की चादर ने इसके चेहरे को ढांप दिया है। और सावन भादू के महीने से खूब पानी बरसता है, इससे इसकी आंखों में 12 बरस जो है 12 महीने, बरस के 12 महीने झड़ी लगी रहती है, आँख आंसू बहाती है और अब्र जो है पानी बरसाता है। इस यकसानियत को शायर ने बड़े खूबसूरत पैराए में बयान किया है। तो ये रुबाई जो हमने पढ़ी, तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जो है इस रुबाई के ख़ुलासे को जहन में रखिए। अब इस ताल्लुक़ से जो भी सरगर्मी आए तो आप बेहतर अंदाज से उसको तहरीर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है इसे लाइक करें, इसे अज़ीज़ दूसरे तलबा व तालिबात असातिज़ा तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोस जो है आपको तालीमी वीडियोस 9 और 10th नहुम और दहुम जमात के आपको बआसानी मिल सके। इसे लाइक करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।